एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि जब स्योंग हो रियो को उसके एंगेजमेंट टूटने की याद दिलाता है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाती है और पानी में डूबने लगती है, पर वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन वो तो उसके ऊपर ही चीख देती है। इससे वो गुस्से में कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें यहीं पर मार दूं, और फिर उसे पानी में गिरा देता है, पर वो उसके बाल पकड़ लेती है और ऐसे ही लड़ाई वगैरह करने के बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। स्योंग हो अपने साथ में एक्स्ट्रा कपड़े रखता था क्योंकि अक्सर उसे बिजनेस ट्रिप पर जाना होता था, तो वो दोनों वही कपड़े चेंज करके बाहर आते हैं। लेकिन दिया के ऊपर तो बहुत बड़े हो रहे थे, इसलिए वो उस पर हंस रहा था कि तुम कितनी छोटी हो, तुम्हारी हाई स्कूल यूनिफॉर्म भी इतनी बड़ी थी। वो कहने लगती है कि तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है क्या, ऐसा बोलकर तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। हाई स्कूल में तो मैं स्लीव्स और स्कर्ट 3-4 बार फोल्ड करके रखती थी। मॉम को लगता था कि मैं कहीं बड़ी हो गई तो यूनिफॉर्म छोटी न पड़ जाए, और वैसे भी तब तो मैं तुमसे लंबी ही थी। वो उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि हाँ, शायद जमीन को तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार है, तभी तो तुम्हें अपनी तरफ खींच लिया। इससे तो वो चिढ़ जाती है, उसे लात मारने लगती है और फिर टाइम कैप्सूल मांगती है। वो भी कहता है कि पहले पैर नीचे रखो, तब वो शांत हो जाती है। फिर वो सीढ़ियों में आकर बैठ जाते हैं। रियो तो लेटर्स देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। फिर जैसे वो उसे खोलते हैं, उसमें उन दोनों के लेटर्स थे, मोएम का नहीं था। वो पूछती भी कि कहाँ है, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो तुम्हारा लेटर पर ध्यान दिया था। रियो को लग रहा था कि पानी में तो नहीं गिर गया, लेकिन ये वाले तो एकदम ठीक थे, तो वो अपना लेटर्स पढ़ने लगते हैं। रिया तो अपना वाला पढ़कर खुद से बातें कर रही थी कि मैं कैसी पागल थी, पर राइटिंग तो देखो कितनी अच्छी है। वो अपनी बकवास किए जा रही थी और स्योंग हो तो उससे अपना लेटर छुपाने की कोशिश कर रहा था। तब रियो उससे उसका लेटर मांगती है कि दिखाओ तो तुमने क्या लिखा है, लेकिन वो तो उसे लेकर भाग जाता है कि कहीं वो चुरा न ले। वो भी उसका पीछा करती है, पर वो बहुत तेजी से घर भाग जाता है। घर आकर जब उस लेटर को देखता है तो उस टाइम को याद करता है जब उसने लेटर लिखा था, पर अब खुद को समझाता है कि तब तो मैं यंग था, दिमाग तो था नहीं। वैसे भी ये तो बहुत पुरानी बात है, अब मेरे मन में ऐसी फीलिंग्स थोड़ी है, ये तो कब का एक्सपायर हो गई है। मतलब वो खुद को ही बेवकूफ बना रहा था। लेटर फाड़ने की कोशिश करता है पर फाड़ नहीं पाता, और वहाँ रियो को लगा था कि शायद लेटर से उसे अपने सपने के बारे में पता चल जाएगा, पर उसमें तो कुछ था ही नहीं। अगली सुबह रियो के डैड जब ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं तो अपनी वाइफ से कुछ पैसे मांगते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड के डैड की मौत हो गई थी। वो कहते हैं कि हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं कि हम इतने पैसे दे सके। तो वो कहते हैं कि वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, वो दूर रहता है, अब मैं वहाँ जा नहीं सकता, तो कम से कम इतनी हेल्प तो कर ही सकता हूँ। लेकिन वो कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इससे उनकी बहस जाती है और वो बिना खाना खाए चले जाते हैं। दूसरी तरफ स्योंग हो के डैड घर आते हैं तो देखते हैं कि खाने के लिए कुछ भी नहीं था। स्योंग हो ऑफिस चला गया था और उनकी वाइफ भी जाने की तैयारी में थी। वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में थी, तो अक्सर उन्हें अलग अलग देशों में जाना पड़ता था और यहाँ रहने का टाइम भी पूरा होने वाला था। तो वो पूछते कि तुम कोई जा रही हो, आज ही कहीं जा रही हो क्या। वो बताती है हाँ, लेकिन आज नहीं, अभी यहाँ रुकने के लिए कुछ दिन है, तो बार बार ये पूछकर मुझे परेशान मत करना। वो समझाने लगते हैं कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो तो गुस्से में चली जाती है क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों मुझे यहाँ पर देखना पसंद नहीं करते। इनके पास पैसे तो थे पर वो सुकून नहीं था। फिर हमें स्योंग को दिखाया जाता है ऑफिस जाते हुए वो रियो से टकरा जाता है। तब वो एक बुक दिखाकर बताती है कि अब मैं अपने सपनों को ढूंढूंगी, लेकिन उसे कोई इंटरेस्ट नहीं आता। वो जाने लगता है तो वो अलग अलग प्रोफेशन बताने लगती है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि पता था कि इसका हमेशा का यही काम है। लेकिन वो तो उसके साथ साथ जाने लगती है और बकवास करते करते उसके ऑफिस तक आ जाती है। उसके पास तो कुछ करने के लिए था नहीं। तब स्योंगो बोलता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर फ्री की कॉफी के लिए आई हो, इसलिए इसे लो और जाओ। और वो जाए कहाँ, इसलिए टाइम पास करने लगती है। इतने में म्योंग आता है, कहने लगता है कि मुझे चूटी काटो क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। फिर बताता है कि ग्रिप यहाँ अपना नया ऑफिस बनाना चाहता है और उसके लिए उन्होंने हमसे और एक आर्किटेक्चर फर्म हाउन से कांटेक्ट किया है, जिसका प्रपोजल अच्छा होगा उसे चूज करेंगे। अब ग्रिप का नाम सुनकर तो रियो का स्माइली फेस एकदम से सीरियस हो जाता है। स्योंगो कहने लगता है कि वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो हमने तो अभी भी शुरू किया है, हमसे कांटेक्ट क्यों किया। वो बताता है कि तुम मेरे फ्रेंड जिन को तो जानते हो ना, जो यूएस में आर्किटेक्चर फर्म में है, उनका ग्रिप के साथ अक्सर काम रहता है, तो इस बार कोरिया का प्रोजेक्ट उनके पास है, इसलिए उसने हमें रिकमेंड किया है। अब ईमेल का जल्दी रिप्लाई करना था, लेकिन वो इंग्लिश में था और दोनों को अच्छे से इंग्लिश नहीं आती थी, तो अब एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी क्योंकि रिप्लाई भी बिजनेस लेवल पर करना था। म्योंग तो कहने लगता है कि क्या अब हमें इसके लिए भी किसी को रखना पड़ेगा, लेकिन जब रियो है तो किसी की क्या जरूरत। वो कहने लगती है कि ग्रिप ग्लोबल स्टैंडर्ड रखता है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी होनी चाहिए। जेनिफर नाम से इसे भेजा गया है और उसने काफी अच्छे से बताया है। ये सुनकर तो म्योंग कहने लगता है कि मैंने सुना है तुमने यूएस में एक कंपनी में काम किया था। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने ग्रिप में ही काम किया है। वो तो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, कहने लगता है कि तुम इसमें हमारी हेल्प कर दो ना, लेकिन स्योंगो इसके लिए मना कर देता है, कहता है कि कल से मैं इंग्लिश क्लासेस लूंगा। और रियो भी कहने लगती है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, पर म्योंग ज्यादा जिद करने लगता है क्योंकि रिप्लाई अभी करना जरूरी था। तब रियो मान जाती है। इसके बाद दोनों काम कर रहे होते तो लीना चुपचाप से उन्हें देख रही थी क्योंकि उसे इन दोनों पर शक था कि इनके बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। लेकिन म्योंग बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों फ्रेंड्स हैं। और यहाँ स्योंग को रियो से पूछता है कि ग्रिप के लिए काम करने से तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वो कहती है प्रॉब्लम तो है, लेकिन तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, और अब चलो डिनर करने चलते हैं, टाइम हो गया है। तुमने वैसे भी लंच में बस एक ही सैंडविच खाया था। वो कहता है कि मेरे पास काम है और मुझे भूख भी नहीं है। तो वो उस पर चिल्लाने लगती है कि काम के चक्कर में भूखे मत रहो। तो वो उसे जाने का बोलता है, लेकिन वो उसे कॉमिक बुक पढ़ने को बोलती है, पर वो तो उसकी बात सुनता ही नहीं, अपने काम में लग जाता है। वो कहने लगती है कि तुम्हारा काम इतना मजेदार है क्या, जो 24 घंटे इसी में लगे रहते हो, खाने का ध्यान भी नहीं रहता। वो कहता है कि 24 क्या, मैं तो 72 घंटे तक इसमें लगा रह सकता हूँ। दूसरी तरफ स्योंगो की मॉम वाइस मिनिस्टर के ऑफिस आई थी ये पूछने के लिए कि अब उन्हें किस देश में जाना होगा। तब वाइस मिनिस्टर बताता है कि मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगा,
वो वाइस मिनिस्टर बनना चाहती थी लेकिन उन्हें चूज नहीं किया गया था। फिर घर जाते हुए रास्ते में उन्हें रियो की मॉम मिलती है तो उन्हें लिफ्ट देती है। तब वो उससे पूछती है कि तुमने डिनर कर लिया। वो मना करती है, इसलिए वो उसे अपने साथ चलने को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बनाऊंगी, तुम्हें पसंद भी आएगा और साथ में अपने हस्बैंड को भी लेकर आना। तो वो कहने लगती है कि वो तो बिजी होंगे। फिर पूछती है कि तुम्हारे हस्बैंड लंच के लिए घर नहीं आते। वो कहती है नहीं, उन्हें रेस्टोरेंट देखना पड़ता है। फिर हम उन्हें देखते हैं, वो अभी वहाँ पर एकदम खाली थे क्योंकि वहाँ पर कोई कस्टमर नहीं था। तो वो बाहर बैठे हुए थे। तभी सियोंगो के डैड आते हैं, कहते हैं घर पर कुछ नहीं था तो मैं कुछ खाना चाहता हूँ। तो वो उसे अंदर ले आते हैं। फिर खाना खाते हुए उन्हें ड्रिंक करने को बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम ड्रिंक क्यों कर रहे हो, तुम्हें रेस्टोरेंट नहीं संभालना क्या। वो कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, मैं रेस्टोरेंट बंद कर सकता हूँ। तब वो उससे पूछते हैं कि जब तुम बेहोश होकर गिर गए थे तो तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना। वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन मुझे तो चोट लगती रहती है। मेरी वाइफ हमेशा मुझे कुछ ना कुछ बोलती रहती है, अच्छे पैसे कमाने को बोलती है। वो मेरे लिए चोट जैसी तो है, लेकिन तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, मुझे तुमसे जलन भी होती है। मेरा महंगे फ्रूट्स खरीदने का मन करता है लेकिन मुझे सस्ते खरीद कर जाना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि मुझे तुमसे जलन होती है कि मैंने कभी कुछ खरीद कर घर ले जाने के बारे में नहीं सोचा। उन दोनों की फैमिली में बहुत ही ज्यादा फर्क था। नेक्स्ट हम मोयम को देखते हैं। वो ड्रिंक लेने के लिए स्टोर जाती है और जिस कैन को निकालने लगती है उसी टाइम पर डैनो भी उसी ड्रिंक को पकड़ लेता है। मोयम से पहचान जाती है कि तुम तो वही राइस केक वाले हो ना। वो कहता है हाँ, और पूछता है कि क्या राइस केक टेस्टी था। वो कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें मेरा नाम और मेरे काम के बारे में कैसे पता चला। वो कहता है कि मैं किसी का एहसान जल्दी से नहीं भूलता, पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम यहीं आसपास रहती हो, मैं भी अभी यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। वो कहती है हाँ, लेकिन दोनों में से कोई भी कैन नहीं छोड़ रहा था। मोयम कहती है कि तुम इसे मेरे लिए छोड़ दो, ये तो लास्ट बची हुई है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वैसे भी मैंने इसे पहले टच किया था। तो वो भी कहता है कि ये मेरी भी फेवरेट है, मुझे भी पीना बहुत पसंद है। वो बहस कर ही रहे थे कि इतने में सियोंगो और रियो भी आ जाते हैं और इन दोनों को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तब डैनो कैन छोड़ देता है। फिर चारों बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि डैनो ने अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट किया है। सियोंगो सबको बताता है कि एक रिपोर्टर है और इसने मेरी स्टोरी को कवर किया था। मोया मुझसे कहती है कि मुझे ड्रिंक देने के लिए तुम्हारा थैंक्स, लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हें दी नहीं थी, सियोंगो को हाई करने के चक्कर में तुम्हारे पास चली गई। रियो कहने लगती है कि तुम दोनों का टेस्ट कितना सिमिलर है ना। तो डैनो से कहता है कि हम पहली बार मिल रहे हैं लेकिन मुझे तुम कुछ जानी पहचानी से लग रही हो। वो कहती है कि मैं पिछले 10 साल से यहाँ नहीं हूँ, लेकिन शायद मैं कुछ ज्यादा ही प्रिटी हूँ, तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो सियोंगो कहने लगता है कि बाहर किसी को ऐसा मत बोल देना वरना तुम्हें पत्थर पड़ेंगे। तो अब उन दोनों की बहस होने लग जाती है। तो डैनो उन्हें रोकता है, पूछता है कि तुम तीनों बचपन से फ्रेंड हो क्या। सियोंगो कहता है कि हाँ, हम हाई स्कूल से फ्रेंड है और हमारी मॉम भी फ्रेंड है। फिर इधर उधर की बातें होने लगती है। तो सियोंगो से पूछता है कि तुम इससे पहले कहाँ रहते थे, लेकिन वो इस बात को अवॉइड कर देता है। ये बहाना बनाकर चला जाता है कि मुझे कुछ बहुत जरूरी काम करना है। इससे तो उन्हें डाउट होने लगता है। मोयम कहने लगती है कि वो अचानक से ऐसा क्यों चला गया। तो सियोंगो कहता है कि शायद वो अपनी पर्सनल बातों को हमें नहीं बताना चाहता। तभी रियो को टाइम कैप्सूल का याद आता है तो मोयम को उसके लेटर के गायब होने के बारे में बताती है। वो बताती है कि मुझसे रहा नहीं गया था, इसलिए मैंने तो उसी रात को निकाल दिया था। रियो तो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम कितनी धोखेबाज हो ना, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि हमने क्या लिखा था और सियोंगो ने क्या लिखा था। इसने मुझे अपना लेटर नहीं दिखाया, मेरा तो देख लिया था। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने देखा था, तुम्हारे लेटर में तो बस तुमने अपनी तारीफ की थी। और फिर सियोंगो की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहने लगती है कि इसके लेटर का मुझे याद नहीं है। वो तो डरा था, फिर कॉल का बहाना बनाकर वहाँ से निकलने लगता है। उसे तो टेंशन हो रही थी कि क्या सच में इसने मेरा लेटर पढ़ा होगा। वो सोच रहा था कि पढ़ा भी होगा तो अब तक तो उसे याद भी नहीं होगा। अगले दिन रियो की मॉम को दिखाया जाता है। वो अपने हस्बैंड पर बहुत गुस्सा कर रही थी कि कल रात उन्होंने रेस्टोरेंट बंद किया था और इतनी ड्रिंक कर रही थी कि अब तक सो रहे थे। उन्हें ये भी याद नहीं था कि वापस कैसे आए, उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। तो सियोंगो के डैड उन्हें छोड़ने आए थे। वो पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे थे। तब उन्होंने बहुत सारे फूल तोड़े थे। तो अब उनकी वाइफ उन फूलों को देखकर बहुत खुश हो रही थी और वो खुद जब नीचे आते हैं तो खाना बना हुआ देखते हैं तो खुश होते हैं कि मेरी वाइफ चाहे मुझ पर कितना गुस्सा कर ले लेकिन मुझसे प्यार करती है। लेकिन उनके हाथों में दर्द होने लगता है पर उन्हें पता ही नहीं था कि चोट कैसे आई। और वहाँ दूसरी तरफ रियो ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर रही थी। वो काफी अच्छे से सब कुछ हैंडल करती है और फिर प्रपोजल की मीटिंग के लिए एक दिन फिक्स करती है। म्योंग तो इस डील से बहुत ज्यादा खुश था। रियो की बहुत तारीफ करने लगता है। सियोंगो उसके लिए कुछ बोलने लगता है तो रियो उसका साइड लेती है। तो पूछता है कि तुम दोनों इतने क्लोज कब से आ गए। वो कहता है कि हम दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते हैं और रीना भी मुझे फॉलो करती है, लेकिन वो इतनी फोटोज देती है पर कभी पोस्ट नहीं करती। तो हम रीना को देखते हैं, उसने दूसरा अकाउंट बनाया था जहाँ वो अपनी फोटोज पोस्ट करती थी क्योंकि अपने बॉस के साथ ये सब शेयर करना उसे पसंद नहीं था। बातों बातों में म्योंग रियो से पूछता है कि तुमने ग्रुप में जॉब छोड़ी क्यों। लेकिन तभी एक कॉल आ जाती है तो उसे जाना पड़ता है। उसके साथ साथ सियोंगो भी चला जाता है। तब वो नोटिस करती है कि मीटिंग की वीडियो कॉल कटी नहीं थी। उनकी बातें सुनने लगती है और वो ये कह रहे थे कि टाइट शेड्यूल की वजह से ये प्रपोजल उस दूसरे फर्म हावन को दे रहे हैं और इनकी तो नई नई कंपनी है और ऊपर से कोई खास रिकॉर्ड भी नहीं है। वैसे भी ये मीटिंग बस एक फॉर्मेलिटी है, इनके साथ डील तो कैंसिल करनी ही है। फिर हमें डैनो को दिखाया जाता है। मोयम की मॉम अपने ऑफिस कुछ सामान लेकर जा रही थी। वो रियल एस्टेट एजेंट थी तो वो उनकी हेल्प करता है। वहीं मोयम सियोंगो के आर्टिकल को देख रही थी तो उसमें डैनो की फोटो देखकर कहती है कि ये तो सच में रिपोर्टर है। तभी पास में एक बच्ची कुछ ढूंढ रही थी तो उसकी पास जाकर पूछती कि तुम क्या कर रही हो। वो बताती है कि मैंने कल रात आसमान में कुछ चमकता हुआ देखा था, शायद वो कोई यूएफओ था, तो वो यहीं गिरा था, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। मोयम कहती है कि क्या तुम्हें भी एलियंस में इंटरेस्ट है। मुझे भी है, तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। लेकिन वो मना करती है कि डैड ने किसी की हेल्प लेने से मना किया है। वहाँ डैनो वो बॉक्स लेकर मोयम की मॉम के ऑफिस जाता है
तब वहाँ पर रियो की मॉम भी आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि अभी हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुआ है और मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया है। रियो की मॉम को तो बहुत पसंद आता है और जब ये पता चलता है कि वो रिपोर्टर है तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है। कहने लगती है कि रियो के साथ इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी ना, पर वो मना करती है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बारे में कुछ बताने वाली होती है कि तब तक उन्हें कॉल आ जाता है और इसलिए बात यहीं पर रुक जाती है। अब वापस आते हुए मोयम को फिर से वो बच्ची मिलती है तो उससे पूछती है कि तुम्हें अभी तक वो नहीं मिला, और उसे खाने को भी कुछ देती है, लेकिन वो मना करती है कि मेरे डैड ने किसी अनजान से कुछ लेने से मना किया है। तो वो उसे चॉकलेट दिखाती है। वो कहने लगती है कि तुम मुझे फंसाना चाहती हो, मैं किडनैप करना चाहती हूँ, और फिर पुलिस को कॉल करने लग जाती है। लेकिन मोयम फटाफट से कॉल करती है, कहती है कि मेरी जॉब भी पुलिस की जैसी है, इमरजेंसी कॉल पर मैं ही आती हूँ, और उसे इधर उधर की बातें कर करके मतलब समझाने की कोशिश करती है। लेकिन वो पहले ही कह देती है कि क्या तुम पैरामेडिक हो। तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज होती है कि ये बच्ची तो बहुत ही स्मार्ट है। नेक्स्ट हम ऑफिस का सीन देखते हैं। रियो स्योंगो के पास आती है, उसे लंच पर चलने को कहती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। तो वो गुस्सा करती है कि ये सब छोड़ो, खाने के लिए आओ। वो नहीं सुनता तो बता देती है कि ग्रिप तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाला। वो डिसाइड कर चुके हैं कि वो हावन के साथ प्रोजेक्ट साइन करने वाले हैं। मैंने कॉल पर उनकी बातें सुन ली थी, उन्होंने हमें शॉर्ट लिस्ट किया है, लेकिन हमारी कंपनी नहीं होने की वजह से हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। तो वो कहता है कि ये बात म्योंग को मत बताना, ऐसे दिखाना कि कुछ हुआ ना हो। तो वो कहती है कि क्यों, तुम अभी भी इस पर काम करोगे जबकि ये पक्का है कि डील तुम्हें नहीं मिलेगी। तो वो कहता है कि डील हमें मिले या ना मिले, लेकिन मैं अपना बेस्ट करूंगा, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तो वो गुस्सा करने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इन्हें नहीं जानते हो, तुम कितनी मेहनत कर लो लेकिन वो सब वेस्ट जाएगा। पर वो उसकी बात नहीं मानता तो वो गुस्से में चली जाती है। फिर हमें रियो के भाई डोंगजिन को दिखाया जाता है, वो एक्सरसाइज कर रहा था। तभी लीना वहाँ पर आती है, उसे देखकर तो फटाफट से उसके पास जाता है, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। इतने में उसका बॉस आता है, पूछता है कि तुम यहाँ पर ज्वाइन करने आई हो, और उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट मोयम को देखते हैं, वो और रियो साथ में थे। तब वो उसकी बच्ची के बारे में से बताती है कि आज मैं एक बहुत ही प्यारी बच्ची से मिली, बहुत ही स्मार्ट है, दिमाग में तो वो तुमसे बहुत ज्यादा तेज है। तो वो उससे इसका नाम पूछती है। वो कहती है कि नाम पूछा तो मैं भूल गई, और मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो यहाँ पर कहाँ रहती है, मुझे उससे पूछना चाहिए था। फिर बाहर वॉक पर चलने को कहती है, स्योंगो को भी बुलाने को बोलती है, लेकिन वो मना कर देती है कि उससे बात मत करना, अगर उसे कॉल किया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो कहती है क्यों, तुम्हारी फिर से लड़ाई हो गई क्या। और वहाँ वो ऑफिस में म्योंग के साथ प्रपोजल पर काम कर रहा था। म्योंग इस डील को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और श्योर भी था कि हमें ही मिलेगी, हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम्हारा आर्किटेक्चर लोगों को इंस्पायर करेगा, जब तक तुम साथ हो ना, मुझे हाउन की टीम से कोई डर नहीं लगता। लेकिन स्योंगो तो टेंशन में था, वो उसे बताने की कोशिश करता है, पर उसके एक्साइटमेंट को देखकर कुछ बोल ही नहीं पाता, बस इतना कहता है कि तुम अभी से ज्यादा उम्मीद मत रखो। अगले दिन मोयम फिर स्टोर जाती है तो डैनो भी वहाँ आया हुआ था, और इस बार वैसे ही सिचुएशन हो जाती है, लेकिन इस बार उन्होंने कैंडी पकड़ी हुई थी, दोनों में फिर से बहस हो जाती है। तब एक वर्कर उन्हें सेम दूसरी कैंडी देती है, इससे उनकी लड़ाई रुक जाती है। और फिर जब डैनो जा रहा होता है तो वो देखती है कि ये कार तो बिल्कुल वैसी है जैसे कि उस लड़के के पास थी जिसने ट्रैफिक हटाने में हमारी हेल्प की थी। डैनो घर जाकर अपना सामान खोल रहा होता है तो उसे एक कैमरा मिलता है, उसमें 2007 की नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप की फोटोज थी, और उसमें स्योंगो भी था। वहीं स्योंगो अभी ऑफिस में था और उस पौधे को पानी दे रहा था। तभी उसे डैनो का मैसेज आता है, उसमें स्योंगो की रियो के साथ बहुत पुरानी फोटो थी। वो थोड़ा सरप्राइज होता है कि इसके पास हमारी इतनी पुरानी फोटो कैसे आई। तभी म्योंग उसे बुला लेता है क्योंकि आज ही उनकी ग्रिप के साथ मीटिंग थी। अब स्योंगो को लग रहा था कि रियो नहीं आने वाली, लेकिन वो तो पहले से ही बाहर उनका वेट कर रही थी। इसके बाद वो होटल में पहुंच जाते हैं। म्योंग बहुत ही नर्वस हो रहा था, इसलिए वॉशरूम चला जाता है। तब स्योंगो रियो से पूछता है कि तुम कैसे आ गई। वो कहते हैं कि तुम ग्रिप वालों को नहीं जानते, उन्हें पता चलेगा कि तुम इंग्लिश नहीं आती तो तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, मैं उन्हें हैंडल कर सकती हूँ। थोड़ी देर बाद वो आ जाते हैं। तब उनका टीम लीडर जिसका नाम क्रिश था वो रियो को देखकर पहचान जाता है, क्योंकि तब वो वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर था। रियो भी उसे देखने लगती है। अब मीटिंग चल रही थी, वो इंग्लिश में बातें कर रहे थे, लेकिन म्योंग और स्योंगो को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर वो रियो को देखकर बातें करने लगता है कि मुझे इसे यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन अचानक से वापस कोरिया पता नहीं क्यों आ गई, मैं तो इससे बहुत ही ज्यादा डिसपॉइंट हुआ हूँ। तब रियो याद करती है कि वहाँ पर वो उसके सामने तो उसके साथ बहुत ही अच्छे से रहता था, उसकी तारीफ करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी जमकर बुराई करता था। वो बस उसका यूज कर रहा था अपने काम निकालने के लिए। रियो का ध्यान तो बस इन्हीं बातों में था, इसलिए वो गलती से पानी का ग्लास करा देती है। वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, तो स्योंगो उसे संभालता है। फिर वो वॉशरूम चली जाती है। अब इस वजह से उन्हें ब्रेक लेना पड़ता है। फिर जब रियो वॉशरूम से आ रही थी तो क्रिश उसे रोकता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखूंगा, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम काफी अच्छे से रह रही हो, वैसे तुम क्या कर रही हो। और फिर 3 साल पुरानी किसी बात को लेकर कुछ बोलने लगता है। तो वो कहती है कि उस बात को बीच में मत लाओ, और मुझे पता है कि ग्रिप ये डील हावन के साथ फाइनल करने वाला है, लेकिन चिंता मत करो, मेरे कलीग ने पूरी मेहनत की है, इसमें अपना बेस्ट दिया है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तब वो उसका मजाक बनाने लगता है कि तुम्हें फंसाना आसान था, तुम मेरे लिए काम करती थी। और फिर पहले के जैसे उसके सिर पर हाथ रखकर पुरानी चीजें याद दिलाने लगता है। ये देखकर तो स्योंगो उसे दीवार में धकेल देता है, उसे गाली देते हुए कहता है कि तुमने इससे क्या कहा। वो हंसते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है। फिर उसे बुरा भला बोलने लगता है। म्योंग से कहता है कि तुमने किस तरह के लोगों को रखा हुआ है, इन्हें तमीज नहीं है। स्योंगो तो गुस्से में उसे मारने लगता है कि रियो बीच में आकर उसे रोक लेती है। उससे कहने लगती है कि ये सब मेरी गलती है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी,
ये काम भी छोड़ दूंगी, मेरा इनकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम इन्हें कुछ मत कहो। तब वो कहता है कि मुझे इस घटिया कंपनी के साथ काम भी नहीं करना है, लेकिन तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, रिक्वेस्ट करने से पहले प्लीज बोला जाता है, तो अब बोलो। वो बोलने लगती ही है, लेकिन एकदम से कहती है कि प्लीज बोले मेरी जुत्ती, और उसे जोर का मुक्का मारती है। कहती है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट था, और फिर लात मारकर कहती है कि ये मेरे पुराने घटिया कलीग के लिए मेरा गिफ्ट है। कहती है मेरी कंपनी के साथ पंगा मत लेना, मेरे पास तुम्हारे पुराने सारे कारनामों का एविडेंस है, मैं उसे ग्रिप को भेज दूंगी। उसे बहुत कुछ सुनाकर गुस्से में चली जाती है। इतना सब सुनने के बाद स्योंगो समझ गया था कि वहाँ रियू के साथ कैसा बिहेव किया गया था, तो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी अकेले रहना चाहती थी, इसलिए उसे परेशान नहीं करता, बस उसके पीछे पीछे चलता रहता है। फिर वो एक जगह पर बैठ जाते हैं। तब स्योंगो उसके पास आता है, उसे स्लीपर देता है क्योंकि हील में इतना चलकर उसके पैर दर्द हो रहे होंगे। वो उन्हें पहन लेती है और कहती है कि तुम्हें पता है मैं ग्रिप से अलग हो गई थी, इसके लिए मैंने क्रिश और बाकी लोगों को ब्लेम किया, लेकिन तुम्हारा काम देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सब मेरी गलती थी। अगर मैंने तुम्हारी तरह लगन से काम किया होता, मैं सब कुछ सहकर काम कर रही होती तो अच्छा था, मुझे तुम्हारी तरह बस अपने काम पर फोकस करना चाहिए था। तो वो कहता है कि नहीं, उन्होंने तुम्हें हैरेस किया तो वहाँ काम करने का कोई मतलब नहीं बनता, चाहे तुम्हें वहाँ काम करना पसंद हो या ना हो। तुमने जॉब छोड़ी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम में काबिलियत की कमी हो गई है, और खुद को ब्लेम मत करो, मुझे तो उस कमीने को मारने का मन कर रहा है। फिर वो उसे अपने साथ नामसन टावर में लव लॉक के पास ले गया आता है। यहाँ पर कपल अपना नाम एक ताले पर लिखकर उसे लॉक करके अपने प्यार को हमेशा के लिए लॉक कर देते हैं, लेकिन वो उसमें क्रिश के नाम के आगे लिखता है कि वो गंजा हो जाए। फिर रियो बोलती है कि उसके दांत बहुत शार्प थे, तो वो लिखता है कि उसके दांत भी टूट जाए, और वे बहुत कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं और फिर लॉक कर देते हैं। ऐसा करने से रियो को बेटर फील हो रहा था। तब वो उसे कहने लगती है कि मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हूँ। वो कहता है कि अब ऐसा मत कहना कि तुम मुझे पसंद करती हो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, मैं आज के लिए तुम्हें कह रही हूँ। वो बात कर ही रहते कि तभी स्योंगो को म्योंग का कॉल आता है, तो स्योंगो उसे सॉरी बोलने लगता है, लेकिन वो कहता है कि सॉरी क्यों बोल रहे हो, हमने देर रात तक इस प्रोजेक्ट पर काम किया इसलिए। उसे कुछ समझ नहीं आता, तो म्योंग बताता है कि हमें ग्रिप का प्रोजेक्ट मिल गया है और ऑफिस बिल्डिंग का नहीं, एक फ्लैगशिप स्टोर है, यानी कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। इस स्टोर की अपनी एक ब्रांड इमेज होती है और इसे डायरेक्ट कंपनी मैनेज करती है। वो बताता है कि अगले साल इसकी ओपनिंग होगी, उन्हें हमारा डिजाइन बहुत पसंद आया। स्योंगो को तो यकीन नहीं आ रहा था। तब म्योंग कहने लगता है कि रियो तुम्हारे साथ ही है ना। उससे कहना है कि उस कमीने क्रिश को ग्रिप ने फायर कर दिया है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जब म्योंग और क्रिश अकेले थे तो उस पर भड़क रहा था, चिल्ला रहा था कि मैं तुम सबको यहाँ पर काम नहीं करने दूंगा। तब म्योंग बताता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। वो कहने लगता है कि ऐसे रिकॉर्डिंग करना इलीगल है। तो वो हंसते हुए उसे ग्रिप के वाइस प्रेसिडेंट का अकाउंट दिखाता है और कहता है कि तुम्हें पता है हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं, हम दोनों बहुत क्लोज हैं, इसलिए मैंने पहले ही उसे रिकॉर्डिंग भेज दी थी। ये सुन के तो वो बहुत डर जाता है। वो बहुत तमीज करता रहता था, तो अब वो उसे तमीज सिखाने लगता है और वहाँ स्योंगो रियो को बता देता है कि क्रिश को फायर कर दिया गया और हमें प्रोजेक्ट मिल गया है, वो भी फ्लैग स्टोर का। ये सुनकर तो वो इतना खुश रहती है कि उसे हक कर लेती है। यहाँ हम पास्ट का सीन देखते हैं कि रियो ने स्योंगो के एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपना मॉक टेस्ट छोड़ दिया था, उसमें उसे फोन भी मिल सकता था, तो वो इसके लिए उसे अपना मेडल देता है। तब डैनो भी वहाँ आया था, तो उसने उन दोनों की फोटो ली ली थी और यही उसने स्योंगो को भेजी थी। यहाँ उससे मिलने ना उसके डैड आए थे ना मॉम, लेकिन रियो अपना एग्जाम छोड़ के आई थी। जब से वो रियो से मिला था वो तब से ही उसे लाइक करता था, लेकिन दोस्ती टूटने के डर से अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाया। पर उसके यूएस जाने से पहले बताना चाहता था, लेकिन तब भी नहीं बता पाया था। वो जो कॉमिक्स लाया था वो देने लग जाता है। इन्हें देखकर तो वो खुशी से उसे हक कर लेती है, लेकिन फिर ऐसा मोमेंट आ जाता है कि स्योंगो को लगता है कि वो उसे किस करने वाली है, पर वो तो नशे में थी और उसके कंधे में ही सो जाती है। अब प्रेजेंट में वो वैसे ही उसे हक किए हुई थी। स्योंगो का दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है, तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।